दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, इस सेगमेंट के जरिए आपको बताएंगे पूरी कहानी टॉप 10 इंटरनेशनल न्यूज के जरिए। सबसे पहले बात करेंगे गजा की कि गजा में इस वक्त हालिया हालात क्या बने हुए हैं। गजा में हालिया युद्धविराम के बावजूद इसराइल ने फिर रात भर एयर स्ट्राइक की है। 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। ये दिखाता है कि संघर्ष विराम अब भी बेहद नाजुक है। इसके बाद बात होगी अमेरिका के एक रिपोर्ट की जिससे बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी जांच में बड़ा पर्दाफाश क्या हुआ है आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि गजा में इसराइल ने दर्जनों बार मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं। इस रिपोर्ट के बाद इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भले ही इसराइल पर बढ़ता है लेकिन इसराइल वही करता है जो उसकी मन की है। यानी इसराइल अपनी दबंगई लगातार जारी रखे हुए है लेकिन उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले जब यूएन में भाषण देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खड़े होते हैं तो कई सारे लोगों की तरफ से जो मंदबीन रहते हैं वो वॉकआउट करके बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर शोर शराबा होता है। उस वक्त जब चेहरे का जो भाव था बेंजामिन नेतन्याहू का वो काफ़ी खींच भरा रहा तो इंटरनेशनल बेइज्जती कहीं ना कहीं उस दिन हुई थी। तो एक और रिपोर्ट जो पर्दाफाश हुआ है उस रिपोर्ट के जरिए ये कि इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू गजा में जो इस वक्त कत्लेआम मचाए हुए हैं उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पूरी तरीके से इस बात को परखा गया है। इसके बाद बात होगी तुर्की की। तुर्की में की भूमिका में वाशिंगटन गजा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल में तुर्की को शामिल करना चाहता है जबकि तेल अवीव इसका विरोध कर रहा है। ये कदम क्षेत्रीय समीकरण बदल सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर दुनिया से आई है जिसे हम आपको बता रहे हैं। और चौथी खबर ये है कि यमन संकट में है क्योंकि हौसी जो विद्रोही हैं हौसियों ने 43 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को ट्रायल के लिए भेजने का ऐलान किया है। इससे यमन में मानवीय कामकाज और मुश्किल हो सकता है और फिर बढ़ेंगे आगे की ओर सीरिया का रुख करेंगे। सीरिया में बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है? सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। कई सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी से सत्ता ढांचे में इस वक्त हलचल देखी जा रही है और हलचल इस तरह से है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। ये तब्दीली क्या और तब्दीली लेकर आएगी, ये लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं और उनके मन में चिंता बैठ गई है। और उसके बाद चलेंगे सूडान। सूडान हिंसा में यूएन सुरक्षा परिषद ने सूडान के एल फाशर इलाके में नागरिकों की सामूहिक हत्या की निंदा की है। मानवाधिकार संकट लगातार गहराता हुआ जा रहा है। और फिर बात होगी मिस्र की। मिस्र में नई पहचान क्या कुछ नजर आ रही है। काहिरा में अरब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम खुलने को तैयार है। इस क्षेत्रीय पर्यटन का नया केंद्र इसको माना जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी एक क्षेत्रीय पर्यटन का उदाहरण के तौर पर देखा जाए। फिर उसके बाद रुख करेंगे जॉर्डन का। जॉर्डन की आर्थिक पहल सामने आई है। जॉर्डन ने क्या आर्थिक पहल की है इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। जॉर्डन ने भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाकर अपने MIC सेक्टर यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। और फिर बात होगी इराक और ग्रीस के फ्लाइट की। आखिर हुआ क्या था? बगदाद और एथेंस के बीच पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के रिश्तों को नई उड़ान दे सकती है और कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है। इन दोनों ममालिक को फ़ायदा भी पहुंच सकता है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है इस नई उड़ान से। और फिर 10वीं खबर मध्य पूर्व व्यापार संकेत से जुड़ी हुई है जो क्षेत्रीय तनाव के बावजूद एयर कार्गो की मांग लगातार 7वें महीने बढ़ी है। ये बताता है कि व्यापार और लॉजिस्टिक सेक्टर अब भी मौजूद है। तो आज थी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अगर आप दुनिया के बदलते समीकरणों पर अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गेन विदाउट पेन के साथ फिट रहें और अपडेटेड भी। नमस्कार।